आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि सुपर 8 का दूसरा मुकाबला आज सुबह खेला गया है, जिसमें से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला था। और यहीं पे अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि अच्छी बात था क्योंकि यह मुकाबला सैन लुसिया में था। हाई स्कोरिंग मुकाबला इस मैदान में देखे गए हैं, इसलिए वेस्ट इंडीज को आप किसी भी तरीके से होस्ट को मौका नहीं दे सकती। इसलिए इंग्लैंड ने वो करते हुए देखे तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो एक अच्छा खासा मूव था क्योंकि मार्क वुड को लाए वापस क्रिस जॉर्डन की जगह पे, और वहीं पे रोमारियो शेफर्ड भी आए। मुझे लग रहा था कि ओबेड मैककॉय को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा बहुत था कि ये कारगर साबित हो सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है जो अच्छा खासा घातक बन सकते हैं। अच्छा खासा लाइन लेंथ में गेंदबाजी करे, अच्छा हाइट है, बाउंसर भी डाल सकते हैं, तो अच्छा खासा किफायती बन सकते थे। लेकिन उनके जगह पे अगर देखें तो रोमेरियो शेफर्ड आए, वही रोस्टन चेज शे होप के जगह पे, तो ये एक अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला। लेकिन जो शुरुआत था ब्रेंडन किंग का जबरदस्त शुरुआत 23 रन की पारी के लिए नाबाद पारी, और वही आखिर में जाकर रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए थोड़ी बहुत साइड स्ट्रेन आने के कारण, क्योंकि 13 गेंदों में 23 रन की जबरदस्त पारी, एक छक्का भी लगाया था जब तक ब्रेंडन किंग थे 23 रन से बटोर रहे थे। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स के साथ निकोलस पूरन ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप की। हालांकि उस बीच ब्रेंडन किंग का भी पार्टनरशिप था, लगभग 40 रन बनाकर गए थे अपने पार्टनरशिप में। लेकिन उसके बाद देखिए तो पहले विकेट का पार्टनरशिप 94 रन का था, जो एक अच्छा खासा शुरुआत मिल चुका था और अच्छा खासा रन गति बढ़ा रहे थे। वही उसके बाद देखें तो जो विकेट गिरा जॉनसन चार्ल्स का, मोइन अली ने चलता किया। फिर अगर आप देखें तो निकोलस पूरन, एंड्रू रसेल, जब विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, जब गिरा तो 2 ओवर के अंदर अंदर गुच्छों में 3 विकेट्स गंवा चुके थे, जिसमें से 15वें ओवर और 16वें ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर्स, वहां पे जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद के ओवर था। उसके अलावा देखें तो लियाम लिविंगस्टन के ओवर में एक ओवर लियाम लिविंगस्टन ने किया, जिसमें से विकेट चटकाए, लेकिन वहां पे 20 रन भी दिए। खासतौर पे देखें तो जो 3 छक्के रोबमन पॉवेल ने जरे, जबरदस्त तगड़े छक्के जरे, जिसमें से कप्तान ने 36 रन की पारी के लिए, पूरन ने भी 36 रन की पारी के लिए, हालांकि 17 गेंदों में 36 रन, जिसमें से 5 तो छक्के ही थे। बाकी चार्ल्स 34 गेंदों में 38, वही 32 गेंदों में 36, निकोलस पूरन तो उतना खास, थोड़ा बहुत मैं कहूंगा धीमा चले। रन रेट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करने की कोशिश करने में थे, लेकिन उसको ताबड़तोड़ अंदाज में आक्रामक रवैया अपना नहीं पाया, जिसके कारण जो थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, अच्छा खासा रन्स बटोरे, लेकिन थोड़ा और तेजी से रन्स बटोर सकते थे क्योंकि उतना खासा हलचल दिखा नहीं था। स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत गेंदबाजी अच्छा खासा किया। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट, जो कि अच्छा स्पेल। जोफ्रा ने भी 1 विकेट चटका, लेकिन गेंदबाजी इंग्लैंड के गेंदबाज भी थोड़ा बहुत महंगे रहे, रन दिए उतना खास देखे तो पूरी तरीके से जकड़ कर नहीं रखा था। लेकिन जो बीच के 2-3 ओवर्स थे उसमें थोड़ा बहुत रन्स को रोके हुए थे, जिसके कारण आखिर में 180 ही रन बना पाए 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से आखिरी 3 ओवर में 36 रन के करीब बटोरे, जिसके तहत रोमेरियो शेफर्ड और शेफर्ड रेदरफोर्ड की 15 गेंदों में 28 रन की नाबाद पारी, और रोबन का पावल की जो 36 रन बना, जो केमियो पारी, उसके बदौलत आए। वरना अगर ये पारी नहीं आती है तो शायद 150-60 पे ही रह जाते। हालांकि विकेट्स भी उतना नहीं गवाए, लेकिन फिर भी 180 रन सी बनाए। पहले 3 विकेट के पार्टनरशिप्स अगर आप देखें तो अच्छा खासा पार्टनरशिप्स रहा था। अगर आप देखें तो पूरन और किंग के भी पूरन और चार्ल्स किंग, और वही पूरन, यानी कि पहले 2 विकेट के लिए अच्छा खासा पार्टनरशिप था, लेकिन उसके बाद दिखे नहीं। और वही दूसरी तरफ देखें तो जो 181 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि शायद अगर पावर प्ले में विकेट्स नहीं चटकाएंगे, क्या कुछ दिक्कत में डाल सकते हैं गुदकेश मोटियर, क्या कुछ अकील हुसैन, क्या कुछ चैलेंज कर सकते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने। लेकिन जहां पे फील्ड सॉल्ट की बात है, फील्ड सॉल्ट ने जो शुरुआत किया था, जबरदस्त शुरुआत, पावर प्ले में 58 रन की शुरुआत दिलवाई। वही वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की अच्छी खासी पावर प्ले चला था, लेकिन पावर प्ले के बाद जो चीज इंग्लैंड को आगे रखा वो है पूरी तरीके से आक्रामक रवैया, जिसमें से जॉस बटलर ने हालांकि 25 रन की पारी के लिए, रोस्टन चेज ने एलबीडब्ल्यू विकेट लिया, फिर मोइन अली को तीसरे नंबर पे भेजा। मोइन अली ने 13 रन की पारी के लिए उतना खास ज्यादा प्रदर्शन कर नहीं पाए। पहले विकेट के लिए 67 रन के पार्टनरशिप, लेकिन जो थोड़ा बहुत 2 विकेट गिरा था, तब भी 100 के करीब रन चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि शायद आसान रहेगा जब तक सॉल्ट को विकेट नहीं लेते, और सॉल्ट ने जो
कमाल करके दिखाया। जो सॉल्ट ने पूरी तरीके से उनके घाव पे नमक छिड़क दिया। जो सॉल्ट फिल सॉल्ट के प्रदर्शन 87 रन बनाए 47 सिर्फ गेंदों में, 5 छक्के 7 चौकों की मदद से। और यही सॉल्ट की खास तौर पे देखे तो काबिलियत है। और सॉल्ट ने दिखाया जो T20 लीग में जो IPL में फॉर्म में थे वही अपने टीम के लिए करते हुए, वही आक्रामक शुरुआत, वही रवैया अपनाते हुए और सभी गेंदबाजों को धराशायी करते हुए। हालांकि रोस्टन चेज ने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, उसके अलावा बाकी सभी गेंदबाज महंगे रहे। विकेट चटकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एंड्रे रसल ने भले ही 1 विकेट चटकाया लेकिन महंगे रहे और रन से पार्टनरशिप से जबरदस्त बना रहे थे। आखिरी विकेट का पार्टनरशिप लगभग 103 रन कम 181 रन से बना गए 17.3 ओवर में, यानी कि 15 गेंद शेष रहते 8 विकेट से यह मुकाबला जीता, जिसमें से जॉनी बेयरस्टो की 26 गेंद में 48 रन की जबरदस्त अंधाधुन पारी, 2 छक्के 5 चौकों की मदद से। और ये जो सॉल्ट और बेयरस्टो की पार्टनरशिप थी, जबरदस्त पार्टनरशिप, और 15 गेंद शेष रहते ये मुकाबला खत्म करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और होस्ट, दोनों ही होस्ट इस मैच में हारे, लेकिन जो जुझारूपन दिखा था यूएसए से के तरफ से दक्षिण अफ्रीका के लिए आखिरी समय में, लेकिन वहीं पे जो 1 ओवर में 30 रन बटोरे रोमेरियो शेफर्ड के ओवर में सॉल्ट ने 3 छक्के 3 चौके लगाए, वहां पे ही मैच खत्म कर दिया था। और वहां पे देखे तो 17.3 ओवर बस औपचारिकता ही था कि कितने जल्दी मैच खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 16वें ओवर में जो कारनामा करके दिखाया था वहां पे, और आखिरी 4 ओवर में बस औपचारिकता ही था कि यहाँ पे मैच कब खत्म किया जाए। लेकिन वही सॉल्ट जो इस सुपर 8 के रेस में जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाएंगे। अभी उनका मुकाबला, दूसरा मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज यूएसए का जब मुकाबला है, 2 होस्ट आमने सामने भिड़ेंगे, जो कल भिड़ेंगे, आज नहीं कल भिड़ेंगे, जहां पे जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेंगे। क्योंकि उस मैच में जो भी हारेगा सीधा बाहर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों ही टीम चाहेंगे जीतना है, लेकिन यूएसए को भी आप कम नहीं आंक सकते। और वेस्ट इंडीज का यही कंसिस्टेंसी दिख नहीं रहा था। हालांकि अच्छा खासा रन बना, 180 रन, बीच में पार्टनरशिप्स भी किए, लेकिन जो पूरन और चार्ल्स को करना था थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोरना था, वहां पे पूरी तरीके से फंस गए। स्पिनर्सों के सामने रन बटोरना थोड़ा बहुत मुश्किल से हो रहा था, जिसके तहत पार्टनरशिप्स आपको सिंगल्स डबल्स के लिए भी ढूंढना था। लेकिन रॉबिन पॉवल कप्तान ने आकर जो कैमियो पारी खेला, और आखिर में शेफर्ड रदरफोर्ड की पारी ने जो थोड़ा बहुत रनगति बनाया। इसके अलावा देखें तो रन्स बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल सा कर दिया था, क्योंकि जब भी स्पिनर्स आते हैं वहां पे जकड़ कर रखा था वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को। लेकिन वेस्ट इंडीज अभी चिंतित रहेंगे, क्योंकि इस सुपर 8 में हार के साथ शुरुआत किया है। तो अगले 2 मैच है, एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, एक यूएसए के खिलाफ, वहां पे कैसे वापसी करते ये देखने लायक बात होगा। बाकी यूएसए कुछ क्या उलटफेर कर पाएंगे, ये एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि मुकाबला तगड़े देखने को मिले। और इंग्लैंड अभी जो परवान चढ़ रही है, इंग्लैंड ने जो सुपर 8 के रेस पे पहुंचा है जिस तरीके से, उसके बाद मुझे लगता है इंग्लैंड कुछ घातक अंदाज में उलटफेर और घातक अंदाज में प्रहार करते हुए दिखेंगे ऐसे इस राउंड में। और सेमीफाइनल के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को मौका देते हुए नजर आएंगे। जो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होगा वो तय कर देगा कि सेमीफाइनल में कौन पहुंचने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।